Hi everyone, welcome to Study World classes. So friends, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। टीआरई 3 की जो काउंसलिंग हो रही थी और काउंसलिंग के दौरान सीटेड में जिन भी अभ्यर्थियों के 82 नंबर थे उनको बाहर किया जा रहा था। तो फाइनली इस पर जो है हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया हुआ है वो हम लोग समझने वाले हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है, काफ़ी अच्छी खबर है। और टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू इसको लेकर जो है नोटिस जारी हो चुकी है। साथ ही जो है टीआरई 2 में जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे उन सभी के लिए काफ़ी जो है गुड न्यूज़ है कि फाइनली उनको अब नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीआरई 2 में अप्लाई किया हुआ था उनको जो है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, इनको बाहर कर दिया गया था। क्योंकि रीज़न ये था कि एनआईएस डीएलएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है पीआरटी से बाहर किया था। लेकिन फाइनल सुनवाई हुई और सुनवाई में जो है एनआईएस डीएलएड वाले जो थे अभ्यर्थी उनको पीआरटी में शामिल किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन था। तो अब जो है एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी यानी कि पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। और जो भी अभ्यर्थी टीआरई 2 में जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका अब रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, यानी उनको अब नौकरी मिलने वाली है। तो काफ़ी जो है लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दी गई है सीटेट से रिलेटेड, जिसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये कहा गया है कि विषयगत मामला जो है बताया जा रहा है। सीटेट पेपर 1 में 150 नंबर का पेपर होता है सीटेट, ठीक है? जिसमें से अगर आपके 82 होते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हो। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 82 अंक जो कि 54.66% हैं को जो है यानी 55% के रूप में जो है राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित है। यानी कि कहना ये है कि अगर आपके 82 है नंबर तो आपका जो परसेंटेज बनेगा वो 54.66 बन रहा है। ठीक है? और सीटेट में क्या होना चाहिए, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए यानी कि बीपीएससी में जो है उसमें माना जाता है कि आपके 55% अंक होने चाहिए अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो। तो देखिए अगर देखा जाए अगर आपके 82 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हो। अगर आप सीटेट की मार्कशीट उठाकर देखेंगे तो उसमें भी जो है लिख के जो है शो हो रहा होता है कि आप क्वालिफाई हैं अगर आपके 82 नंबर हैं। तो 82 अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने स्टेट में तो क्वालिफाई हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो या फिर आप एसटी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप जनरल से हो तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है? और अगर आप अदर स्टेट में कहीं पर भी अप्लाई करते हो, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं भी दूसरे स्टेट अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ के लिए आपके 90 नंबर होने चाहिए। ये जो है बिल्कुल कन्फर्म है। तो इसी वजह से जो है कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, जो है माना ये जा रहा था कि 54 पॉइंट जो है 66% नंबर बन पा रहे हैं। साथ में बताया गया कि अंकनीय है कि वो जो है वादीगढ़ के की स्वीकृति की जो है उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं है, जिसके कारण इनका चयन सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ। ठीक है, ये रीज़न बताया जा रहा है कि जो है इसी वजह से इन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। और टीआरई 3 में बहुत सारे जो है यानी काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे सेंटर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। रीज़न बताया गया कि सीटेट में आपके जो हैं 90 नंबर नहीं है या फिर 82 पर उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि जब परसेंटेज निकाला गया तो 54.66 बन रहा है। अब 54.66 जो बन रहा है इसमें जो है एक नंबर से तो ये नहीं है कि 55 बने मैंने 55% बन जाएंगे। तो इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली जो है उनको शामिल किया गया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी कि आखिर फाइनल जो है डिसीजन आना चाहिए कि आखिर किस वजह से इनको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि सीटेट जो है अगर आप सीटेट में आपके 82 हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हो, क्वालिफाई आपके मार्कशीट पर लिख कर भी आता है। तो फिर आखिर बीपीएससी में क्यों जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो फाइनली जो अगर जिन भी अभ्यर्थियों के सीटेट में 82 थे उनको जो है चयन की कर लिया गया है, यानी अब आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी सबसे अपडेट ये जो है बड़ी अपडेट ये है डोमिसाइल को लेकर, और ये डोमिसाइल को लेकर नोटिस जारी हो चुकी है, जिसमें अभ्यर्थियों ने मांग की है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार जो है विभाग बिहार पटना
विषय है कि टीआरई 4 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय में इतने पर जो है प्राप्त परिवाद पत्र की छाया प्रति जो है आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। ठीक है, यानी ये जो है वेबसाइट पर भेजी गई है और इसमें अब मांग की जा रही है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। और डोमिसाइल को लेकर आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर भी जो है काफ़ी जो है आंदोलन किया हुआ, काफ़ी ट्विटर पर जो है इसका विरोध किया है कि जो है डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसको सपोर्ट किया है, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहा है। तो इस वजह से देखिए चांसेस पूरे के पूरे बन रहे हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है पत्र भी भेजा गया है और साथ ही जो है ईमेल आईडी पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो डोमिसाइल लागू होने के जो चांसेस हैं वो पूरे के पूरे बन रहे हैं। अब दूसरी अपडेट है ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है एनआईएस डीएलएड वालों के लिए। देखिए एनआईएस डीएलएड वाले जो हैं अब उनको जो है पीआरटी में शामिल किया जा रहा है और एनसीटी ने जो है 18 माह के एनआईएस डीएलएड को दी मान्यता। यानी एनसीटी ने भी जो है एनआईएस डीएलएड वालों को मान्यता दे दी है और अब जो भी अभ्यर्थी आज तक किए हुए डीएलएड हैं उनको भी वैलिड किया जा रहा है पीआरटी में। साथ ही जो अब करेंगे आगे एनआईएस डीएलएड उनको भी शामिल किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 18 माह के एनआईएस डीएलएड को मान्यता दे दी है। एनसीटी ने जो है एनआईएस डीएलएड को मान्यता देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को पत्र जारी किया है। ठीक है, इधर जो है शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने पत्र भेज दिया है। दूसरे जो है चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की जो है सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में जो है डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी जो है पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। यानी कि जब टीआरई 2 आया हुआ था और उस टाइम क्या हुआ था कि कोर्ट का आदेश आया था कि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको पीआरटी से बाहर किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ था, इनका जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया। लेकिन फाइनली जो है अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से जब इससे रिलेटेड सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी की जब बातें सुनी तो उन्होंने जो है एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी में शामिल कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन है और सभी को एक्सेप्ट करना होता है। तो एनसीटी ने भी जो है इनको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी एनआईएस डीएलएड वालों को मान्यता दे दी है और अब शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र भेजा है। तो अब जो है जो टीआरई 2 में जितने भी अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था अब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। वो अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो उनका सिलेक्शन भी होगा। आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की जो है उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। यानी कि 28 नवंबर 2023 से लागू हो रहा है। ठीक है, कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोग को जो है पत्र भेजा है। यानी हर एक जो है राज्य में, हर एक जो है स्टेट में जो है ये पत्र भेजा गया है। यानी कि अब एनआईएस डीएलएड वाले जो है सभी जगह वैलिड होंगे, अब इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी बात है कि जो टीआरई 2 में अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति होनी थी अब उसकी उम्मीद एक बार फिर से जगी हुई है। जिनका रिजल्ट नहीं आया था अब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। वो अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर वो सिलेक्शन यानी कि सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट उनके सही रहते हैं तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी बात है कि एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो झटका मिल रहा है वो बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर एनआईएस डीएलएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे तो बीटीसी वालों के लिए कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी अपडेट ये है कि बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। यानी अगर आप बीएड के बाद एमएड कर रहे हो तो आपको 1 साल का ही करना होगा और ये जो रूल लागू होगा 2026 से होगा। यानी 2026 से अगर आप एमएड कर रहे हो तो आपको 1 साल का ही करना होगा और वो वैलिड माना जाएगा।
तो योग्यता में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हो ही रहे हैं, टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर नौकरी नहीं है। बट बिहार की एक अच्छी बात है कि फाइनली आप लोगों को जॉब मिल रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। फिलहाल ये अपडेट है, टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।